मित्रों नमस्कार। आज के मेरे इस वीडियो का टाइटल है उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन एवं सांस्कृतिक विकास, भक्ति आंदोलन एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। भक्ति किसे कहते हैं? तो ईश्वर उपासना की जो विभिन्न विधियां हैं या डिवोशन के जो विभिन्न तरीके हैं उसे भक्ति कहा गया है। ईश्वरोपासना के विभिन्न रूप प्राचीन काल से इस समाज में अस्तित्वमान रहे हैं, लेकिन जिसको भक्ति कहते हैं, भक्ति जो शब्द है इसकी उत्पत्ति भाषा शास्त्री भज धातु से मानते हैं। इसका मतलब होता है भजना, भजन करना, स्मरण करना या बार बार नाम उल्लेख करना, तो इसको भक्ति कहा गया। और भक्ति जिस हम आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो जब भक्ति जन जन तक पहुंची तो उसने भक्ति आंदोलन का रूप धारण किया। लेकिन ये एक ऐसा आंदोलन है, अधिकांश आंदोलन या तो राजनीतिक रहे हैं या आर्थिक रहे हैं, ये धार्मिक आंदोलन है। और ऐसा आंदोलन है जिसमें कहीं कोई हिंसा नहीं है, बल्कि ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान का विस्तार है, साहित्य का विस्तार है, दर्शन और संस्कृति का विस्तार है। भक्ति आंदोलन एक बहुत ऐसी कोई घटने वाली घटना नहीं है जो किसी रूप में वो किसी घटना के रूप में सामने आई हो, बल्कि भक्ति आंदोलन एक धारा के रूप में भारतीय समाज में और ख़ास तौर पर उत्तरी भारत में प्रचलित हुई, जिस भक्ति की धारा ने तत्कालीन समाज और धर्म में व्याप्त विभिन्न बुराइयों के खंडन का रास्ता आगे बढ़ाया। दूसरी बात यह है कि ये एक लंबी अवधि है भक्ति आंदोलन की। इसे हम 11वीं 12वीं सदी से आरंभ करके 12वीं सदी से आरंभ करके और इसे हम 17वीं सदी तक ले जाते हैं। और ख़ास तौर पर 15वीं और 16वीं 2 सदियों में इसका प्रकट रूप बहुत ही सुखद रहा और विस्तृत रहा। और इन्होंने तत्कालीन जो भी आवश्यकताएं थीं उन सांस्कृतिक और सामाजिक और दार्शनिक या आध्यात्मिक उन आवश्यकताओं की पूर्ति इससे हुई। इसीलिए अनेक बार मध्यकाल में जो भारतीय संस्कृति है, तो ये तक कहते हैं लोग कि भारतीय संस्कृति का यह स्वर्ण युग था। ये विवादास्पद हो सकता है, क्योंकि मध्यकाल वह समय है जब यहाँ शासक विदेशी भी थे। विदेशी एकमात्र शासक तो नहीं थे, स्वदेशी शासक भी यहाँ थे, किंतु विदेशी शासकों ने, और वे भी एक दूसरे धर्म को, इस्लाम को मानने वाले थे, उस इस्लाम के मानने वालों ने जब यहाँ पे अपनी सत्ता कायम की तो ऐसा माना गया कि उन्होंने यहाँ जो प्रचलित संस्कृति थी उसको ओवर पावर किया, उसके ऊपर अपने आप का प्रभाव जमाया। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो भक्ति आंदोलन है उस भक्ति आंदोलन ने इन आक्रांताओं को भी एक जवाब दिया, या इनके माध्यम से जो अनेक परिस्थितियाँ पैदा हुई उन सब का मुकाबला भक्ति के माध्यम से किया। तो मैं इसमें और अधिक विस्तार से बात ना करके अपना शॉर्ट्स में बताता हूँ कि भक्ति का यूँ तो इतना बड़ा विस्तार है, इतना बड़ा अध्याय है, इसको एक छोटे से भाषण में समाहित करना संभव नहीं है। किंतु उस भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं और मुख्य बातें हैं, उनके ऊपर मैं अपनी बातचीत रखूँगा। भक्ति जो है एक फॉर्म ऑफ डिवोशन या एक भक्ति का जो तरीका है, वो ख़ास तौर पर ये जो नाम है इसके बारे में यह मान्यता है कि जो भक्ति है इसका उदय या इसका ओरिजिनेशन ये दक्षिण भारत से होता है। क्योंकि दक्षिण भारत में 2 प्राचीन संत परंपराओं का खास तौर पर उल्लेख किया जाता है, जिसमें एक नयनार संत परंपरा है जिसमें शैव भक्ति के संतों ने अपनी एक विचारधारा या तरीका भक्ति का रखा, और दूसरी अलवार संत परंपरा है जिसमें वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ये 2 प्रमुख हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गीता में भी जो भक्ति योग की बात की गई है, ये उसी भक्ति से जुड़ी हुई बात है जिस भक्ति के माध्यम से ईश्वर के साथ युक्त हुआ जा सकता है या उससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है भक्ति के माध्यम से। इस विचार को विकसित गीता भी
करती है। तो दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध संत हुए 11वीं-12वीं सदी में रामानुज। रामानुज दक्षिण भारत के वैष्णव संत थे। वैष्णव भक्ति में जो है जिस तरह का डिवोशन था, जिस तरह का आत्मसमर्पण था, वो एक विशिष्ट तरह का था वैष्णव संस्कृति में। तो इसका इम्पैक्ट जो है हम उत्तर भारत तक भी देखते हैं। तो हम इसको नटशेल में यूँ समझ लें कि जो भक्ति है इसका और विकसित रूप रामानुज ने प्रस्तुत किया, रामानुजाचार्य के नाम से जिन्हें हम लोग जानते हैं। और इनके बाद जब हम उत्तरी भारत की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये माना जाता है कि यहाँ जो भक्ति आंदोलन के प्रणेता हैं वे रामानंद रहे हैं। तो इसके संदर्भ में एक दोहा प्रचलित है कि भक्ति द्राविड़ उपजी। भक्ति जो है वो तो दक्षिण देश में पैदा हुई, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, और उत्तरी भारत में उसको रामानंद लाए। प्रकट कियो कबीर ने 7 दीप 9 खंड, और कबीरदास ने उसी भक्ति को 7 दीप और 9 खंडों में प्रकट किया, उसको प्रस्तुत किया और उसका विस्तार किया। तो रामानंद जो हैं वो उत्तर और दक्षिण के आध्यात्मिक ज्ञान के तो सेतु हैं ही हैं, साथ ही साथ जो समाज और संस्कृति, कई बार हम जब डिवीजन करने लगते हैं साउथ और नॉर्थ का, इनके बीच में भी एक सेतु का काम जो है रामानंद का जो भक्ति आंदोलन है वो करता है। रामानंद वैष्णव संप्रदाय के संत हुए, और उस वैष्णव भक्ति में भी जो राम भक्ति की धारा है, क्योंकि 2 रूप में धारा आती है मध्यकाल की, वैसे तो अर्ली मिडिवल पीरियड में शुरू हो जाती है, किंतु राम और कृष्ण इन 2 की जो भक्ति का है वो वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत है। इसमें भी जो रामानंद हैं वे राम की पूजा का जो है उसके उस धारा के व्यक्ति हैं। किंतु रामानंद एक तरफ उन्होंने ही विस्तार भी किया है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की हम बात मध्यकाल में करते हैं कि ये जो 2 धाराएं थी भक्ति की और भक्ति संतों की, इनमें एक तो वे लोग थे जो ईश्वर को साक्षात रूप में मानते थे, जो विजिबल डिवोशन की बात करते थे, जिसमें कि एक स्वरूप है, भगवान को स्वरूप देते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं। तो इस तरह की 2 धाराएं रहीं। तो जो रामानंद हैं वे सगुण भक्ति के ही संत हैं, किंतु उनके शिष्यों में निर्गुण भक्ति के शिष्य भी भारी संख्या में हैं और अधिक संख्या में हुए, और वे अधिक प्रभावी हुए। तो जो मैं यहाँ थोड़ी सी हम एक बात करें कि भाई ऐसी क्या ये जो भक्ति है, ये जब भक्ति जन जन तक पहुँची तो उसने आंदोलन का रूप जब धारण किया, जब समाज में प्रचलित कुछ बुराइयाँ, कुछ दबाव, कुछ उत्पीड़न या जो परेशानी है सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, उन सब की स्थितियों में किस तरह से लोगों में जागरूकता पैदा हुई और असंख्य लोग उन बुराइयों के या उन विपरीत स्थितियों के विरुद्ध खड़े हुए। क्योंकि भक्ति आंदोलन, जैसे मैंने कहा कि विपरीत विचारधाराओं के उपरांत भी एक मुख्य धारा भारतीय संस्कृति की बनी, जिसमें भारतीय संस्कृति का विकास खास तौर पर दिखाई देता है। तो जो ये आंदोलन बना है भक्ति आंदोलन, इसके हम कारण ढूंढते हैं। तो कारणों में मुख्य रूप से ये कहा जाता है कि मुख्य कारण यही है कि जो वैष्णव संस्कृति का विकास हुआ, उस वैष्णव में जो भक्ति का कंसेप्ट आया वो इतना मतलब नई आवश्यकताओं के अनुरूप इतना सरल था कि उससे लोग, क्योंकि भक्ति है, गाना है, नाचना है, अपना आस्था और प्रेम प्रकट करना ईश्वर में, तो ऐसे लोकप्रिय माध्यम था ये कि उससे लोग आकर्षित हुए। दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई जो एक दूसरा कारण है आश्रय की खोज, क्योंकि जो लोग आक्रांताओं की वजह से उत्पीड़ित थे, उन उत्पीड़ित लोग अब कहाँ ढूंढे, क्योंकि जो पॉलिटिकल शक्ति यहाँ की थी वो तो जो आक्रांत आए उन्होंने उनको पराजित करके अपना सबऑर्डिनेट बना लिया और या उनको नेस्तनाबूद करके अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो अब ये जो यहाँ का जो व्यक्ति है और ख़ास तौर पर जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के संत हैं, तो वो आश्रय खोज रहे हैं कि उनको प्रोटेक्शन कहाँ मिले, और वो प्रोटेक्शन जो है भक्ति के रूप में
एक ईश्वर को खड़ा करके और ज्ञान को खड़ा करके उससे शक्ति ग्रहण करके वे एक आश्रय प्राप्त करने के प्रयास करने लगे। मुस्लिम आक्रांताओं के जो अत्याचार हैं एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरह से एक चुनौती के रूप में वे आए और उन्होंने यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको चुनौती दी। तो उस चुनौती से मुकाबले करने का एक तरीका तो ये हुआ प्रारंभिक काल पर कि अपने आप को उनसे श्रेष्ठ बताने के लिए हमने हमारे ही समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर ली, जैसे हमने छुआछूत, जाति प्रथा, ऊंच नीच का भाव और ये तो आचार विचार, कई तरह के पाखंड भी जन्म लेने लगे। तो एक हमने अपनी विशिष्ट संस्कृति दिखाने के लिए एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है कि जो लोग आए या आक्रांताओं से प्रभावित हुए या आक्रांता भी जो यहाँ सेटल हुए, उन्होंने ये जरूर देख लिया कि यहाँ की जो परंपराएं हैं सांस्कृतिक, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इनको आप ओवर पावर नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं इंटरेस्टिंगली कि जब यहाँ के स्थानीय लोग जो इस्लाम के प्रभाव में आए, वे धर्म के रूप में इस्लाम में चले गए, किंतु सामाजिक सांस्कृतिक रूप से चाहे वैवाहिक रीति रिवाज हों, चाहे जन्म से लेकर मरण तक की जो भी परंपराएं हों, वे सारी की सारी यथावत दूसरे धर्म में जाने के बाद भी चलती नहीं। यही नहीं, जो बाहर से आए दूसरे धर्म के मानने वाले, वो भी यहाँ की वैल्यूज़ को मानने लग गए। ये सब संभव हुआ भक्ति संतों की जो जिजीविषा भी थी और उनका जो ज्ञान था, उन्होंने उसके माध्यम से यहाँ एक शक्ति रखी। और इसका हम जब लॉन्ग रन में देखते हैं तो एक नई संस्कृति को जन्म इस भक्ति आंदोलन ने दिया। किंतु जैसे मैंने कहा कि भक्ति आंदोलन एक दिन में घटने वाली घटना नहीं थी, बल्कि ये कई सदियों तक इसका हम प्रभाव देखते हैं। यूँ तो हम 12वीं सदी से और 17वीं सदी तक लगभग 500 साल भक्ति आंदोलन की बात करते हैं, किंतु प्रखर रूप में ये 15वीं सदी और 17वीं तक, मतलब 2 सदी, 15वीं और 16वीं, 2 सदियों तक इस भक्ति आंदोलन अपने चरम पर है और इसने समाज को जिन भी तरीकों से या यहाँ की संस्कृति को इतना संपन्न किया है वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो इस भक्ति आंदोलन के कारण है वे सामाजिक बुराइयां हैं। सामाजिक बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई तो ये ऊंच नीच का जो भाव है ये सबसे ज़्यादा है। तो इसके विरोध में लोगों, इससे सामाजिक एकता कायम नहीं होती बल्कि समाज और बिखरता है। तो सामाजिक बुराइयों को किस तरह से दूर किया जाए, इसके अलावा जो धर्म की जटिलताएं थी, उन जटिलताओं के स्थान पर लोग सरल मार्ग की तलाश में वो थे और वो सरल मार्ग की जब तलाश हुई तो उसमें भक्ति का एक मार्ग ही उनको प्राप्त हुआ। इसी तरह से क्या है कि जब आक्रांताओं से जब उत्पीड़ित हुए तो स्वाभाविक तौर पर एक तो यूनिटी की, जो एकता की और सॉलिडरिटी जिसको कहते हैं, यूनिटी एंड सॉलिडरिटी, इसकी भावना जो है तो विकसित हुई। साथ ही साथ एकता और भाईचारे की जो का विचार वहाँ से उत्पन्न हो रहा था वो भक्ति की ओर ले जाने वाला था कि इस भाईचारे को किस तरह से स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि दूसरी बात इसमें एक अन्य कारण था सूफी मत का प्रभाव, जो सूफियों का प्रवेश भी, वैसे क्या है भारत में इस्लाम का आगमन आक्रांताओं के माध्यम से नहीं हुआ बल्कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इसका आगमन तो हुआ था अरब के व्यापारियों के माध्यम से। जो अरब के व्यापारी हिंदुस्तान में आते थे, यहाँ वो अपना जो भी नमाज पढ़ते, तौर तरीके अपनाते, उनसे प्रभावित होकर के जो कोस्टल एरियाज के लोग थे उनमें इस्लाम पहले आया। किंतु जो आक्रांताओं के साथ जो आया है वो उत्तरी भारत में आया और वो बड़े तेज़ी के साथ आया। उसका जो धर्मांध लोग थे उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए लाभ उठाने की कोशिश की, किंतु यहाँ की धर्म और संस्कृति पुष्ट थी कि उसको आप उस तरह से ख़त्म नहीं कर सकते थे। तो जो विदेशी जो चुनौती आई, उस चुनौती ने जहाँ भारतीय समाज में एकता और भाईचारे की भावना का जो उद्भव किया, उसका परिणाम हम भक्ति में संलग्न होने के रूप में देखते हैं। किस तरह जन जन के लिए भक्ति लोकप्रिय हुई। सूफी संत भी इन आक्रांतों से पहले ही आ चुके हैं और सूफी संत जो हैं, ये सूफी भी मूल रूप से तो मुसलमान थे, किंतु वे जो मानव है उसकी एकता पर बल देते थे, वो समानता पर बल देते थे। और उनके यहाँ भी, क्योंकि इस्लाम में तो भक्ति और संगीत का स्थान ही नहीं था, तो भक्ति और संगीत, नाच करके
अल्लाह की इबादत करना, ये सूफ़ी संत कर रहे हैं। तो सूफ़ी संत जो है उनका मिशन जो है वो राजनीतिक जो इस्लाम के लोग आए उनके साथ मिला हुआ नहीं है, बल्कि उनका मिशन एक इंडिपेंडेंट मिशन है। हाँ, हो सकता है कि उनको सहूलियतें बाद में राजनीतिक रूप से मिली हों, किंतु उन्होंने कहीं ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें सामाजिक भेदभाव बढ़े। तो जो सूफी मत है उसका प्रभाव भी हम देखते हैं। इसके अलावा जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता से पीड़ित लोग थे, तो उस सांप्रदायिकता का जवाब भी इन भक्ति संतों ने देने की कोशिश की। जैसे आप देखें कि नानक ने तो खास तौर पर लिखा कि बंदे बंदे इक्के खुदाए के, हिंदू मुसलमान दावा राम रसूल कर, लड़दे बे ईमान। कबीर ने एक जगह लिखा कि साधु ये जग बोराना, सांच कहूँ तो मरण धावे, झूठे जगपति आना। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुए, मरम न काहू जाना। तो आप देखिए इनका खंडन जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता है, उस सांप्रदायिकता से जो पीड़ित समाज था उसमें भी इन भक्ति संतों ने एक रास्ता दिखाया और एक भावना पैदा की कि किस तरह से विभिन्न धर्मों के बीच में एक समन्वय स्थापित किया जा सकता है। तो जो समन्वय की जो तलाश है वो तलाश भक्ति आंदोलन के रास्ते को खोलती है। जैसा मैंने कहा कि भक्ति आंदोलन की दो धाराएं थीं, एक सगुण धारा या इसको सरगुण धारा भी कहते हैं, और एक निर्गुण धारा। तो सगुण धारा में जिसमें ईश्वर को एक रूप में देखते हैं, जबकि ये जो निर्गुण धारा है वह ईश्वर को उसकी कोई सकल सूरत नहीं मानता, एक ईश्वर को मानते हैं। और ऐसा है जो परम ब्रह्म जिसका कोई स्वरूप नहीं है। तो जो ईश्वर एक है और उसका कोई रूप नहीं है, क्योंकि ईश्वर अजन्मा है, जन्म नहीं होता ईश्वर का, ना वो मरता है, ईश्वर तो ईश्वर रहता है। तो इसलिए ईश्वर का कोई रूप नहीं हो सकता। तो ये दो धाराएं थी। और रामानंद जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनके शिष्यों में दोनों प्रकार के संत थे। खासतौर पर जैसे हम ये देखते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है उसको सबसे अधिक जिन संतों ने प्रभावित किया, जो संत उसमें अग्रणी माने गए, उनमें हम देखते हैं कि उनकी भी एक लंबी श्रृंखला है। क्योंकि इनके जो संत हुए हैं रामानंद के, जिनमें रैदास भी हैं, मीरा भी हैं, कबीर भी हैं, इसके अलावा अलग से जैसे नानक हैं, दादू हैं, अनेक पंथ उसके हैं। तो उसमें भी देखते हैं कि खास तौर पर जो निर्गुण भक्ति है उसका ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। तो रामानंद के शिष्यों में दोनों ही धाराओं के लोग हैं। जैसे मैं अगर बात करूं इनके जो शिष्य या इनके जो समकालीन और इनके जो शिष्य हैं उनके बारे में, तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मुख्य तौर पर जो लीडिंग हैं रामानंद के साथ साथ रामानंद हैं, उस समय नामदेव भी, रैदास, मीराबाई, कबीर, नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य, दादू, तुलसीदास, सूरदास, संत पीपा, धन्ना, इसके अलावा सूफी संतों में उस समय इस खास ज़्यादा प्रभाव जिनका रहा, जिसमें मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, इनके उल्लेखनीय नाम हैं। राजस्थान में तो इस समय से मध्यकाल में जो मध्यकालीन संत और मध्यकालीन भगवानों के रूप में कोई अंतर नहीं रह जाता है। या मध्यकाल में जो लोक देवताएं हैं, खासतौर पर रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देव जी, इसी तरह से उस समय के जो राजस्थानी भक्त हैं उनमें धन्ना जी, जम्बा जी, रैदास, मीरा, कर्माबाई, सहजोबाई, दयाबाई, दादू दयाल, चरणदास, लालदास, मावजी, रामचरण, एक लंबी फहरिस्त है भक्ति संतों की, जिन भक्ति संतों ने दोनों ही रूप में, सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप में, लेकिन एक ऐसी धारा बहाई जिसमें जात पात और सांप्रदायिकता और नस्ल और लिंग आदि के भेद, धर्म और किस तरह की जो भेदभाव है उसको समाप्त करने का एक प्रयास किया। तो जो भक्ति आंदोलन है इसकी जो हम विशेषताएं देखते हैं तो खास तौर पर ये पाते हैं कि ईश्वर जो है वो एक है, और ये है कि विभिन्न नामों से भले जाना जाए लेकिन सब मिला करके ईश्वर एक तत्व है।
दूसरा जो इसमें खास तौर पर इसकी विशेषता हम देखते हैं कि इन्होंने ये सिद्ध किया कि भक्ति से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्ति और सघन प्रेम ईश्वर के प्रति ये एक माध्यम है जिससे मुक्ति का रास्ता मिल सकता है। दूसरे जो तरीके हैं तपस्या के, वो ही एकमात्र तरीके नहीं हैं मुक्ति प्राप्त करने के। भक्ति जो है ये भी एक तरीका है। दूसरी विशेषता यह है कि ईश्वर के प्रति समर्पण की बात ये बहुत ज़्यादा करते हैं, और साथ ही साथ ये एक कॉमन वो है इसके सच्चे नाम जपने की बात, कि जो एक सच्चा नाम है उसका हमें बार बार उल्लेख करें। तो ये ज़्यादातर संत लोगों ने इसकी बात कही। तो जो रामानंद हैं उन्होंने खास तौर पर हमें देखते हैं जो विरोध किया, उन्होंने जाति पात का विरोध किया। रामानंद का ये प्रसिद्ध दोहा है कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। इसी तरह से गुरु नानक देव ने कहा कि नानक उत्तम नीच ना कोई। नानक कहते हैं कि ना कोई श्रेष्ठ है ना कोई नीच है, सब समान है। तो समानता की बात खास तौर पर हम देखते हैं इस भक्ति आंदोलन की एक विशेषता दिखाई देती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो गुरु की महिमा है वो मध्यकाल में सभी संतों ने खास तौर पर गाई है। और गुरु के बारे में जो कबीरदास हैं उनका तो सबसे प्रसिद्ध दोहा जिसको अक्सर बोलते रहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसी तरह से हम देखें कि वो ये कहते हैं कबीरदास जी कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राज, सात समुद्र की मछ करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। वो कहता है संपूर्ण धरती को मैं कागज बना दूं, सारे समुद्र को शाही की दवात बना दूं, और जितना जंगल है उसकी मैं लेखनी बना दूं, तब भी ये जो गुरु की महिमा है उसको लिखना संभव नहीं है। और आगे भी वो कहते हैं कि कबीर ते नर अंध हैं, है ना। आगे कहते हैं वो जो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। वो कहते हैं कि कबीर दास कहते हैं कि वो लोग अंधे हैं जो गुरु को कहते हैं, और कहते हैं गुरु को और कहते हैं, अन्य कहते हैं, जबकि हरि रूठे गुरु ठोर है। अगर भगवान नाराज हो जाए तो जो गुरु है उसकी शरण में आप जा सकते हैं, क्योंकि वो आगे रास्ता दिखाएगा। लेकिन गुरु रूठे नहीं ठोर, अगर गुरु रूठ गए तो फिर कोई स्थान नहीं है। इवन जो कबीर गुरु नानक हैं वो भी गुरु के बारे में कहते हैं, गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रहा समाय, गुरु ईश्वरु गुरु गुरु गु वर्मा, गुरु पार्वती माई। तो कहते हैं गुरु जो है, तो जो गुरु का महत्व है वो खास तौर पर, और आज भी देखें एक वैल्यू के रूप में, एक सामाजिक मूल्य के रूप में देखें तो भारतीय समाज में अभी भी इस दो देयर इज डिक्लाइन, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु की जो महिमा है वो बनी हुई है। समानता की जब बात करते हैं तो ये तो कहा ही, वही जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। साथ ही साथ जो सांप्रदायिकता है इसका सभी संतों ने, चाहे सगुण के हों चाहे निर्गुण के हों, उन्होंने इसका विरोध किया। दूसरी एक विशेषता ये रही भक्ति आंदोलन की कि यहाँ के ये जो संत हैं वो धर्म सुधारक के साथ साथ समाज सुधारक भी हैं। वो समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों का खुल करके विरोध करते हैं। धर्म तो खास रहा ही, और धर्म में खास तौर पर जो पाखंड हैं उन पाखंडों का खुल करके विरोध किया। तुलसीदास जी ने भी एक जगह रामचरितमानस में लिखा कि हरित भूमि, वो वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं, वो कहते हैं कि जो हरित भूमि है उसमें घास इतना उगाया है कि समझ नहीं पड़ता है कि रास्ता किधर से जाता है। और उसमें कहते हैं जिन पाखंड विवाद थे, जिस तरह से पाखंड और विवाद से लुप्त हों सदिग्रंथ, जैसे सदिग्रंथ गायब हो जाते हैं, और से ऐसे ही घास के उगने से रास्ते गायब हो गए हैं। तो आप देखें कि किस प्रकार से धर्म के खास तौर पर जो चीज़ हुई। दूसरी एक बात लाए ये कि जैसे संतोष इस समय का है, तो संतोष में जैसे कबीरदास को हम एक संत के रूप में लीडिंग उसमें माने, तो देखो उन्होंने कहा कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीव, देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे जीव। इसमें आगे कहते हैं वो कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यहाँ साधु से मतलब ये जो घूमते हैं पीत वस्त्र धारण करके,
केवल जो साधु की जगह साधु घूम रहे हैं, उन साधुओं के बारे में वो नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस भक्ति आंदोलन की विशेषता तो ये रही, उनका निवृत्ति मार्ग जो है ये ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग नहीं, बल्कि आप इस ग्रस्त में रह करके, संसार में रह करके आप जो है भक्ति करके भी मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उनकी ये जो भक्ति संत हैं, इनमें से अधिकांश संत ऐसे हैं, चाहे वो कबीरदास हों, चाहे वो रविदास हों, ये सब अपना काम कर रहे हैं। ये अपना, कोई बुनकर है, कोई चमड़े का काम कर रहा है, कोई रंगरेज का काम कर रहा है, कोई कपड़े की सिलाई का काम कर रहा है। तो आप ये देखें कि तमाम जो संत हैं वे निठल्ले निकम्मे संत नहीं, वो जो है कमा के खाने वाले संत हैं। तो उसमें एक संतोष की जो बात है, इसके बारे में कि जैसे गजधन, मैं उसका अभी दोहा भूल रहा हूँ लेकिन वो लंबा है। एक उन्होंने कहा कि आधी और रूखी भली सारी तो संताप, जो चाहेगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो मध्यकालीन कवि, इन्होंने जो सामाजिक मूल्य के रूप में परमार्थ पर सबसे अधिक जोर दिया, परमार्थ पर गुरु नानक देव ने भी जोर दिया। और आज तक आप देख रहे हैं कि जो उनका लंगर और ये जो सेवा का जो कंसेप्ट है, ये मूल रूप से वहीं से आया। तो इसमें परमार्थ के लेकर भी कबीर ने बहुत दोहे लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि वृक्ष कबहु ना फल बकै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, कबरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानी सो का पीर में पीर। तुलसीदास ने भी कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। इसी तरह से रहीम कवि तो भक्त तो नहीं थे, किंतु वो कवि थे और उन पर इन भक्ति संतों का प्रभाव खास तौर पर दिखाई देता है। तो रहीम के जो दुआ है, तरुवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, वो रहीम सुख होते हैं उपकारी के अंग, बांटने वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। इस तरह से हम देखते हैं कि कबीरदास अब जो अपने व्यवहार की बात करते हैं कि हमारा जो व्यवहार है, तन मन की शुद्धि, सभी जो मध्यकालीन संत हैं उन्होंने तन मन और विचारों की, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से जो है सद्व्यवहार पर दिया। और कबीरदास ने जब कहा कि नहाए धोए तो क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए वास न जाए। तो इस तरह से नहाने धोने से कुछ नहीं होता है, मन का मैल पहले धोना है। जैसे उन्होंने एक और कहा कपटी आदमी के लिए, और जिसके मन में मैल हो, मन मैला तन उजला, मन तो मैला है तन उजला है, बगुला कपटी अंग, तासों तो खोआ भला, तन मन एक ही रंग। तो आप देखिए इस तरह की जो वैल्यूज़ डिक्लाइन कर रही थी, उन सांस्कृतिक और सामाजिक वैल्यूज़ को उन्होंने स्थापित करने की बात की। लोक व्यवहार में भी आप देखें, जैसे कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। और लिखते हैं आगे कबीर, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। यहीं पर जो आगे बात करते हैं प्रेम का संदेश, सभी ये भक्ति आंदोलन का एक बहुत बड़ा जो मैसेज है, कंट्रीब्यूशन है, वो प्रेम का संदेश है। प्रेम के बारे में तुलसी तो लिखते हैं कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। कठोर वचन का परित्याग करो, और ये तो वशीकरण मंत्र है, इसलिए मीठे वचन बोलो। जैसे कबीरदास लिखते हैं, कागा काको धन हरै, कोयल काको देत, मीठे वचन सुनाए के जग अपनों कर लेत। इस तरह उन्होंने आगे कहा है, जो प्रेम के बारे में कहा उन्होंने कि प्रेम ना बारी उपजे, प्रेम किसी बाड़ी में नहीं उपजता है, प्रेम ना हाट बिकाए, बाजार में बिकता नहीं है, राजा प्रजा जोई रुचे, राजा प्रजा जिसको भी चाहिए शीश दे ले जाए। या शीश देने से मतलब घमंड के परित्याग करने से, कि घमंड को छोड़े। उस तरह से पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ऐसे जैसे तुलसी के गुरु महिमा पर भी काफ़ी लिखा, आत्मावलोकन पर भी इन्होंने लिखा कि आदमी पहले अपने आप को देखे, तब वो जो है औरों के ऊपर
उंगली उठाए। इस उन्होंने कहा कि बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा ना कोय। कबीर आगे भी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आलोचक तो अपने बिल्कुल पास रखिए। आंगन खुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो जो आलोचक है वही उसको आपको पसंद करना चाहिए कि आलोचक तो आपको कुछ न कुछ देगा ही। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो भक्ति आंदोलन है इसमें किस तरह से एक समन्वय की बात, एक सामाजिक मूल्यों की बात खास तौर पर उभर करके आई है। और आप देखें कि किस तरह से एक जगह मेल खाता है। तुलसीदास जिनको हम भक्त के हैं उन्होंने एक जगह लिखा है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन, अब तो दादुर बोली, अब तो मेढक बोलेंगे, हमें पूछत कौन, हमें कौन पूछता है। बिल्कुल इसी तर्ज पर रहीमदास ने भी लिख दिया कि पावस देख रहीम मन, कोयल साध है मौन, अब दादुर भक्ता भये, हमको पूछत कौन। तो इस तरह से अनेक मूल्यों की बात इसमें होती है। और ख़ास तौर पर जो सांस्कृतिक हम देखते हैं इसमें किस तरह से विकास हुआ है, तो एक कंपोजिट कल्चर, एक मिश्रित संस्कृति इस बीच में विकसित होती है। सांप्रदायिक सद्भाव जो है स्थापित होता है, और वो न केवल हिंदुओं की आवश्यकता है, वो मुसलमानों की भी आवश्यकता है। जो दोनों यहाँ निवास करने रहे साथ साथ में, उनके बीच में समन्वय और एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता, एक टॉलरेंस का भाव यह विकसित खास तौर पर होता है। सबसे बड़ी विशेषता जो संस्कृति के रूप में हम देखते हैं, तो भक्ति ने भक्ति संगीत को जन्म दिया, भक्ति साहित्य को जन्म दिया, और भाषाओं जो खास तौर पर भारतीय भाषाएं हैं उनकी प्रोन्नति का रास्ता, उनके उद्धार का रास्ता इन्होंने खोला। खास तौर पर इसी मध्यकाल में जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, यदि हम हिंदी की भाषा से जुड़ी भाषाओं की बात करें तो ब्रज भाषा है, अवधी है, मागधी है। इन भाषा अवधी का तो ज़बरदस्त और ब्रज का ज़बरदस्त प्रचार प्रसार हुआ है। तो इस तरह से हिंदी और उर्दू का जन्म भी इसी मध्यकाल में हुआ, और मध्यकालीन संतों की भाषा में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग अधिकतर हुआ, क्योंकि भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता ये भी रही कि इन्होंने स्थानीय भाषाओं का जो है उपयोग किया, और इससे जो है सांस्कृतिक समन्वय है, जिसको हम आज बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक गंगा यमुनी तहजीब विकसित हुई। और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारी कंपोजिट कल्चर है, जो हमारी मिश्रित संस्कृति है, उस मिश्रित संस्कृति को और बल प्रदान किया और उस मिश्रित संस्कृति के लाभों की ओर देखा। तो अब मैं अधिक जो इसमें बात है वो इस खास तौर पर हम देखते हैं कि सामाजिक समानता की बात भी आई, जात पात को का विरोध भी हुआ, और ख़ास तौर पर इस भक्ति आंदोलन हम देखेंगे कि अधिकांश जो संत हैं वे संत उच्च जातियों से नहीं बल्कि वो मध्यम और निम्न जातियों से आए। तो इससे ये हुआ सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत बड़ा खास तौर पर जो सनातन हिंदू धर्म का तबका जो ईश्वर उपासना से वंचित था, उसको ईश्वर उपासना के विभिन्न जो हैं क्षेत्र खुल गए, और इसके माध्यम से किस तरह से फिर संगीत बने हैं, पद गायकी हो, चाहे वो कव्वाली गायकी हो, जितनी भी हैं, क्योंकि ये जो हिंदी का तो खास तौर पर जो स्वर्ण युग है वो तो मध्यकाल ही है, और उसमें सबसे बड़ी जो योगदान है वो भक्ति संतों का और भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान है। अब मैं एक छोटी सी बात करूँगा कि ये इतने निर्भीक हो गए थे कि जब हम बात करते थे सूरदास तो प्योरली भक्त संती थे, और अष्टछाप के कवियों में एक प्रसिद्ध कवि हुए कुंभन दास मथुरा के पास किसी गांव में निवास करते थे। उनकी अपनी खेतीबाड़ी करते थे, बाकी वो भक्ति करते थे, अपनी कविताएं लिखते थे। तो उनके विचारों से राजा मान सिंह थे जो अकबर के दरबार में प्रमुख ओहदेदार थे, वे कृष्ण भक्त थे, मथुरा उनका आना जाना होता था। तो वे एक बार कुंभन दास से मिलने उनके घर गए, उनके गांव जहाँ भी मथुरा के पास में ही था वहाँ पहुँचे। तो वहाँ उन्होंने ये आग्रह किया कि आप जो हैं सीकरी, फतेहपुर सीकरी उस समय तक राजधानी है, सीकरी आप मतलब आपको बादशाह ने बुलाया है, क्योंकि अकबर को भी दार्शनिकों से, संतों से, धर्माचार्यों से वार्ता करने का अपना उनका था। तो
कुंभन दास इतने निष्पक्ष, उन्होंने कहा एक जो बड़ा बहुत प्रचलित होता है कि संतन को कहा सीकरी सो काम। सीकरी से मतलब पॉलिटिक्स जहाँ हो रही है, राजधानी जहाँ है, संतन को कहा सीकरी सो काम। अब जो है विमर्श बदल गया है, अब तो संतन को ही सीकरी सो काम, अब तो संत ही राजधानियों में बैठना चाहते हैं। तो उसने कहा कि संतन को कहा सीकरी सो काम। उन्होंने पूरा एक वार्तालाप भी है उसमें, जैसे वो कहते हैं कि भाई मैं आपको यहाँ वो मकान बनवाऊँ, ये करूँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कुछ भेंट भी लेके आए सोने की, उन्होंने ये चांदी की, कि मुझे ये नहीं चाहिए, क्यों इससे तो होगा मेरी नींद हराम हो जाएगी। क्यों इनको प्राप्त करने के लिए चोर उचक्के लुटेरे मेरे आसपास मंडराने लगेंगे। तो उन्होंने किसी भी तरह की भेंट लेना अस्वीकार कर दिया, और साथ ही साथ हाथ जोड़कर संदेश दिया कि संतन को कहा सीकरी सो काम। संतों को सीकरी से क्या लेना देना। आवत जाते पनैया टूटे, आने जाते ही जूतियाँ टूट जाएंगी। आवत जाते पनैया टूटे, बिसर जाए हरि नाम। भक्ति और छूटेगी मेरे जो मैं करता हूँ। बिसर जाए हरि नाम, पाप लगे जिनको दुख मुख देखे। जिनका मुंह देखने से ही पाप लगे, तिनको कर्ण पर ही परिणाम। उनको जो है नमस्कार करना पड़ेगा। और उनका यहाँ जो तात्पर्य ये नहीं है कि हिंदू और मुसलमान से, कुछ लोग जो कट्टरतावादी का आदमी ये तो कह रहा था कि साहब मुसलमान का तो मुंह देखने से ही पाप लगता है। ये तो एक मतलब ऐसा विमर्श है कि जिसका कोई मतलब क्या उसका कोई जवाब दे। तो यहाँ उसका था कि जो राजनीति कर रहा, जो नेतृत्व वो है, वो तो विजय भी करता है, हत्याएं भी करता है, वो अनेक तरह के काम करता है, क्योंकि राजनीति का वो पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि पाप लगे जिनको मुंह देखे। अब तो जो है प्रात स्मरणीय जो है राजनेता ही हो रहे हैं लोगों के लिए। खैर अब ये समय समय की वैल्यू है, मैं उस पर कोई वैल्यू जजमेंट पास नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ किस तरह से उस संत ने अकबर बादशाह जिसकी धुंध भी बज रही थी, उसका जो ऑफर था उसने इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि मैं संत हूँ, भक्ति करता हूँ, ईश्वर प्राप्त करूँ या लोगों को उसका रास्ता दिखाऊँ, ये मेरा काम है, ना कि वहाँ जा कर के राजे महाराजे और उनसे जा कर के मिलना। अब तो संत स्वयं ही राजनीति के पुरोधा बनने के लिए आतुर रहते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। नमस्कार।